वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम फार्मा फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग मेथड फर्स्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम स्क्रीनिंग मेथड फर्स्ट के टॉपिक स्क्रीनिंग ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि हम कितने तरीके से और किस किस मॉडल की हेल्प से एंटी अरिथमिक ड्रग की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक को समझने से पहले आपको इस टॉपिक की जो ये डिजीज है यानी कि अरिथमिया, इस कंडीशन को समझना पड़ेगा। तो अरिथमिया क्या होती है? अरिथमिया जो ये वर्ड है ये मिलके बना है रिदम से, और रिदम हम जानते हैं कि जब भी कोई डांस स्टेप होता है तो उसमें हम बोलते हैं कि रिदम मेंटेन होना चाहिए, मतलब कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आना चाहिए। ठीक वैसे ही कंडीशन हमारे हार्ट के साथ होती है। हमारे हार्ट का जो ये रिदम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, वो एक डेफिनेट इंटरवल पे होना चाहिए, जिसमें आपने एक कार्डियक साइकिल पढ़ी होगी जिसमें हम PQRST की वेव देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी हमारा हार्ट है वो एक डेफिनेट टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है और डेफिनेट टाइम पे रिलैक्स होता है। तो ये जो कार्डियक साइकिल है, नॉर्मल कंडीशन में ये कार्डियक साइकिल अपनी नॉर्मल स्टेज में होती है, डेफिनेट टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और डेफिनेट ही टाइम पे रिलैक्सेशन होता है, और फिर हमारी कार्डियक साइकिल एक एक्यूरेट कार्डियक साइकिल कहलाती है। लेकिन किसी भी कारण की वजह से, किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी भी कंडीशन की वजह से अगर ये कार्डियक साइकिल में डिस्टर्बेंस हो जाए, डिस्टर्बेंस होने से क्या होगा, जो हमारा हार्ट है जितने टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, जितना टाइम पे रिलैक्सेशन होना चाहिए, उसके उस रिदम में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। और जब ये डिस्टर्बेंस होती है तो उसकी वजह से हमारा जो हार्ट है उसका रिदम बिगड़ जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं अरिथमिया। अरिथमिया में आपके हार्ट की नॉर्मल कार्डियक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो वही चीज लिखा है, द अरिथमिया और इररेगुलर हार्ट बीट इज अ प्रॉब्लम विद द रेट ऑफ रिदम ऑफ योर हार्ट बीट। हार्ट रेट की वजह से ही हमारा रिदम होता है ना, रिदम के लिए क्या चाहिए, अपनी हार्ट रेट की रिदम बिगड़ जाएगी, हार्ट बीट में चेंजेस आ जाएंगे, तो उसी कंडीशन को हम अरिथमिया बोलते हैं। इसके बाद क्या है, ये कंडीशन दो तरीके से हो सकती है, या तो रिदम बहुत तेज होने लगे यानी कि ये जो कार्डियक साइकिल है ये अपनी डेफिनेट स्टेज से बहुत फास्ट हो जाए, बहुत ज्यादा टाइम हो जाए, या फिर ये साइकिल अपनी नॉर्मल स्टेज से धीरे धीरे चलने लगी, या तो बहुत ही टू फास्ट हो जाए या फिर टू स्लो हो जाए। दोनों ही कंडीशन में आपके हार्ट का रिदम चेंज हो गया, तो दोनों ही कंडीशन को हम अरिथमिया में कंसिडर करेंगे। इसके बाद क्या है, कार्डियक अरिथमिया कैन अकर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन हार्ट डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मतलब यही है कि जो आपकी कार्डियक साइकिल में जो आपकी वेव्स आती हैं हार्ट साइकिल्स में, PQRST की वेव, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारा होता है अरिथमिया। अरिथमिया की स्क्रीनिंग हम दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो तब हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो ड्रग है उसके अंदर एंटी अरिथमिक इफेक्ट है या नहीं है, मतलब हमें चाहिए कि हमारी ड्रग के अंदर एक्टिविटी हो, तो उस चीज को चेक करने के लिए हम ये प्रोसेस करेंगे। या फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी कोई भी ड्रग है, उस ड्रग के अंदर उसका साइड इफेक्ट इस तरीके का है कि वो अरिथमिया कॉज करती है, क्योंकि अरिथमिया भी कुछ ड्रग एज अ साइड इफेक्ट कॉज करती हैं। दोनों कंडीशन को ही चेक करने के लिए हम इस स्क्रीनिंग मेथड को यूज करेंगे। तो वही चीज लिखी है कि टेस्टिंग ड्रग हैव एक्सपेरिमेंटल और विट्रो फॉर देयर बायोलॉजिकल इफेक्ट। बायोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब हम एज अ ट्रीटमेंट उस ड्रग को यूज करेंगे अरिथमिया के लिए, या फिर एज अ टॉक्सिक इफेक्ट पोटेंशियल क्लिनिकल एप्लीकेशन, यानी कि अगर हम उसको किसी भी क्लिनिकली किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो एज अ टॉक्सिक इफेक्ट अरिथमिया प्रोड्यूस कर रहा है एनिमल्स के अंदर, तो उनको भी चेक करने के लिए हम इस मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता है अरिथमिया की स्क्रीनिंग का मतलब। अब देखिए इसमें क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग डिफरेंट टाइप्स, टू टाइप से हम परफॉर्म करते हैं। जितने भी आपने मॉडल्स पढ़े हैं अभी में हम दो मेथड परफॉर्म करते हैं, पहला होता है इन विट्रो मेथड और दूसरा होता है इन विवो मेथड। तो इन दोनों ही मेथड को हम इन्वॉल्व करके अपनी स्क्रीनिंग को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है इवैल्यूएशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग एक्शन, किस तरीके से कौन कौन से मॉडल्स को लगा के हम अरिथमिया
जो है अपना परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हमारा इन विट्रो मेथड का मतलब क्या है कि इस कंडीशन में हम अपने एनिमल्स के बॉडी ऑर्गन्स को निकाल करके उनको सारी वो फेवरेबल कंडीशन जो एनिमल की बॉडी के अंदर होती है वो कंडीशन प्रोवाइड करा के अपने एनिमल्स के अंदर इफेक्ट को चेक करें, तो वो होगा हमारा इन विट्रो मेथड। और इन विवो मेथड जिसमें हम अपने एनिमल्स के अंदर अपनी ड्रग को इंसर्ट करें और उनका इफेक्ट परफॉर्म करें। तो ये दोनों ही मेथड है। अब देखिए ये मेथड आपका इन विट्रो का जो ये मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इसमें दो मेथड आपके आते हैं। इन विट्रो मेथड में आपका आता है लैगेंड्रॉफ टेक्निक और आपका एसिटाइल कोलिन एंड पोटेशियम इंड्यूस्ड अरिथमिया। इसमें से जो आपका लैगेंड्रॉफ टेक्निक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इन विवो मेथड की बात करें तो इन विवो मेथड में हमारे केमिकली इंड्यूस्ड है, मैकेनिकली इंड्यूस्ड है, इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड एंड एक्सरसाइज के इंड्यूस्ड। मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी केमिकल की वजह से हम अरिथमिया कॉज करेंगे, इलेक्ट्रिकली में हम इलेक्ट्रिकल जो करंट होती है उनको पास करके अरिथमिया कॉज करेंगे। एक्सरसाइज में जब हम किसी भी पर्सन को एक्सरसाइज करवा देते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे जब भी हम खुद भी एक्सरसाइज करते हैं या फिर दौड़ते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो इसी तरीके से हम किसी एक्सरसाइज की हेल्प से अरिथमिया कॉज करवाएंगे, उसका हार्ट का रिदम बिगाड़ करके। इसके अलावा मैकेनिकली भी हम एनिमल के अंदर मैकेनिकली अरिथमिया को कॉज करवाएंगे। तो इसके बाद हम उनके इफेक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। आज के वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं लैगेंड्रॉफ टेक्निक के बारे में। देखिए लैगेंड्रॉफ टेक्निक को समझने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपको आपके हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वैसे भी आप एम फार्मा के स्टूडेंट हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको एनाटॉमी ऑफ हार्ट अच्छे से आती है, ठीक है। देखिए अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि लैगेंड्रॉफ टेस्ट जो है उसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल ये है कि द हार्ट इज परफ्यूज्ड in retrograde directions from the aorta either at a constant pressure or constant flow with oxygenated saline solution। चलिए इसके प्रिंसिपल को समझने से पहले आप एक ये चीज समझिए कि जब हम विट्रो टेस्टिंग कर रहे हैं किसी भी एनिमल की, तो विट्रो टेस्टिंग में हमारी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो ये होता है कि जो भी एनिमल का टिश्यू हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बॉडी से, उस एनिमल के टिश्यू को हम इंटरनल पूरी कंडीशन प्रोवाइड कराएं। अब इंटरनल पूरी कंडीशन प्रोवाइड कराने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको पीएसएस यानी कि फिजिकल सॉल्ट सोल्यूशन देना पड़ेगा जिससे कि उसकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उसका बना रहे। सेकेंड, उसको एरिएशन देना पड़ेगा जिससे कि उसके अंदर एयर की यानी ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होती रही। ये दो चीजें हमारी सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। और इसके बाद हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेम्परेचर का, कि हमारे उस टिश्यू का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इन तीनों चीजों को जब हम प्रोवाइड कराएंगे तभी हम कोई भी टिश्यू एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके ऊपर हम अपना प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। जैसा कि हमने आपको बायोएसे के लेक्चर में बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं कि बायोएसे में हम क्या क्या चीजें करते हैं। तो देखिए जब हमें किसी भी टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करना है तो पहली बात जो लैगेंड्रॉफ टेस्ट है ये हम परफॉर्म करते हैं किस ऑर्गन पे, हार्ट पे परफॉर्म करते हैं। क्यों कर रहे हैं हार्ट पे परफॉर्म, क्योंकि हमें एक्टिविटी एंटी अरिथमिक देखनी है और एंटी अरिथमिक एक्टिविटी के लिए हमें जो ऑर्गन चाहिए वो कौन सा चाहिए, वो हमें चाहिए हार्ट। तो हार्ट को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसके ही ऊपर हमें अपने पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ेगा। कि यहाँ पर जो लिखा है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते। जब भी आप प्रोसीजर लिखेंगे तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन इंपॉर्टेंट है, हार्ट इज परफ्यूज्ड इन रेट्रोग्रेड डायरेक्शन। हार्ट को निकालना है, उसके बाद उसके ऊपर परफ्यूजन करना है रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में। हार्ट इज परफ्यूज्ड का मतलब क्या है, मतलब कि हार्ट को हमें परफ्यूज्ड करना है, डुबोना है, एक तरीके से सप्लाई करनी है। किस चीज की सप्लाई करनी है, ऑक्सीजनेटेड सलाइन की सप्लाई करनी है। क्योंकि देखिए हमने आपको बताया कि हार्ट को जिंदा रखने के लिए हमें पीएसएस देना पड़ेगा। तो ये जो पीएसएस होगा वो किस तरीके का पीएसएस होगा, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ऑक्सीजनेटेड हम सप्लाई करेंगे। लेकिन हम जो परफ्यूजन कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में। रेट्रोग्रेड डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी नॉर्मल कंडीशन है, जो भी
नॉर्मल आपका हार्ट जिस तरीके से उसका परफ्यूजन होता है उसके ठीक उल्टा, रेट्रोग्रेड का मतलब उल्टा। देखिए तो आपने हार्ट में ये पढ़ रखा है कि जो ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये आपका एट्रियम, मान लीजिए आपका हार्ट है तो ये ऊपर के ये दो पोर्शन आपके एट्रियम हो गए और नीचे के ये जो दो पोर्शन है ये आपके वेंट्रिकल्स हो गए। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जब हार्ट में जब फ्लो होता है तो इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आता है, देन राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, देन वो लंग्स में जाता है, लंग्स से प्यूरिफाइड होके आपका ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। लेकिन उसके पहले जो आपका लेफ्ट आपका वेंट्रिकल है, उस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है वो अरोटा के थ्रू होकर के पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि परफ्यूजन इज रेट्रोग्रेड डायरेक्शन फ्रॉम द अरोटा, मतलब यहाँ पे हम जो परफ्यूजन कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में कर रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं, अरोटा से कर रहे हैं। अब देखिए नॉर्मल साइकिल में ये है कि राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन लंग्स, देन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, देन अरोटा, देन पूरी बॉडी। नॉर्मल परफ्यूजन तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर जो परफ्यूजन हो रहा है वो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी उल्टा परफ्यूजन हो रहा है। उल्टा परफ्यूजन हो रहा है का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने सीधे अरोटा को परफ्यूज्ड किया है। जो सप्लाई ऑफ द सलाइन है, ऑक्सीजनेटेड सप्लाई है जो सलाइन की, उसको हमने अरोटा से परफ्यूज्ड किया है। यानी कि हम जो सप्लाई करेंगे वो हम वेंट्रिकल्स या फिर एट्रियम में नहीं करेंगे, हम सीधे अरोटा को ही सप्लाई करवाएंगे ऑक्सीजनेटेड सलाइन की। ये इसका मेन प्रिंसिपल है और ये लाइन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये हो गया। विथ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट फ्लो, मतलब कि हमें जो प्रेशर जो भी हम जब अरोटा में सप्लाई करवाएंगे पीएसएस की, तो वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट फ्लो के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि हमने स्टार्टिंग में स्लो स्लो किया फिर कुछ देर बाद हमने तेज कर दिया, नहीं। आप एक फिक्स्ड फ्लो और फिक्स्ड रेट से परफ्यूजन को करेंगे, जैसा कि आपकी बॉडी के अंदर होता है। आपकी बॉडी के अंदर ये पूरी चीजें एक सीक्वेंस में हो रही हैं, तो वही चीज को हमको बाहर अप्लाई करना है। सेकंड पॉइंट है रेट्रोग्रेड परफ्यूजन क्लोज द अरोटिक वाल्व जस्ट इन अ C2 हार्ट ड्यूरिंग द डायस्टोल। अब ये लाइन समझिए, जब भी हमारे बॉडी में हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इसी की वजह से बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है। क्लियर है। अब ड्यूरिंग द डायस्टोल, डायस्टोल का कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिखा है हार्ट ड्यूरिंग द डायस्टोल। इन केस जब आपका वेंट्रिकल डायस्टोल करता है, यानी कि जब आपका वेंट्रिकल अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आता है, यानी कि वो डायस्टोलिक कंडीशन जब आती है, तो उस समय पर अरोटिक वाल्व क्लोज हो जाती है। अरोटिक वाल्व कहाँ है, अरोटिक वाल्व वो वाल्व है जो अरोटा के पास होगी, और अरोटा के लिए कहां से जाएगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये वाल्व प्रेजेंट है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अरोटा के बीच में। तो यहां से मान लीजिए ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अरोटा आप देखेंगे तो आपको अरोटा इस तरीके की मिलती है, काफी हैवी स्ट्रक्चर आप देखेंगे इस तरीके का होता है। तो अरोटा जो है, ये अरोटा जो आपकी ये अरोटा है, इस अरोटा में जो ब्लड जा रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है, और किसको क्रॉस करके जा रहा है, ये क्रॉस करके जा रहा है, अरोटिक वाल्व को क्रॉस करके जा रहा है। लेकिन रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में हम परफ्यूजन कर रहे हैं। तो जब हम परफ्यूजन कर रहे हैं, यानी कि जब परफ्यूजन हम कर रहे हैं अरोटा से, तो ये अरोटा क्या करेगा, जो नॉर्मल कंडीशन में आपका हार्ट होता है डायस्टोल के समय, ये अरोटिक वाल्व क्लोज होता है। क्यों क्लोज होता है, क्योंकि जब वो संकुचित हुआ, यानी कि जब वो श्रिंक हुआ, जब सिस्टोल हुआ, तब उस समय पे उसने ब्लड को पुश आउट कर दिया। कहां पे पुश आउट कर दिया, अरोटा के अंदर। तो जब वेंट्रिकल्स पुश आउट करता है इस ब्लड को, तो नॉर्मल कंडीशन जब होती है, डायस्टोल जब होता है, तो उस समय पे ये अरोटिक वाल्व क्लोज हो जाती हैं। कि अरोटिक वाल्व क्लोज क्यों हुई, क्योंकि सिस्टोल के समय ये ओपन थी, इसने ब्लड को सप्लाई कर दिया। उसके बाद जब डायस्टोल, जब एक्चुअल हार्ट अपनी कंडीशन में आ रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो उस समय पे ये वाल्व क्लोज रहेंगी। ठीक है,
क्लोज रहेंगी, तो वो जो हम रेट्रोगेट डायरेक्शन में परफ्यूजन कर रहे हैं वो यही कंडीशन बना रहा है जो नॉर्मल ह्यूमन हार्ट में होता है, यानी कि डायस्टोल के समय हार्ट की एरोटिक वाल्व क्लोज होती है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके लिए देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मॉडल को समझने के लिए आपको हार्ट की नॉर्मल फिजियोलॉजी समझनी पड़ेगी, उसका कॉन्ट्रैक्शन, उसका रिलैक्सेशन, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोर्सिंग द सॉल्यूशन इनटू द कोरोनरी वेसल विच नॉर्मली सप्लाई द हार्ट टिश्यू विथ ब्लड। जब आपको पता है कि आपके हार्ट में एक कोरोनरी वेसल्स होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जिनका काम होता है कि ये सिर्फ हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती हैं, तो कोरोनरी वेसल्स में हार्ट ब्लड की सप्लाई होती है। तो जब हम रेट्रोगेट परफ्यूजन कर रहे हैं उस समय एरोटिक वाल्व आपकी क्लोज है, तो ये जो परफ्यूजन हो रहा है ये परफ्यूजन इन कोरोनरी वेसल्स के थ्रू होते हुए हार्ट को सप्लाई करवाएगा। किस चीज का, जो भी परफ्यूजन जिस भी मटेरियल का आप कर रहे होंगे। समझ में आया कि हार्ट में जब हमने एरोटिक वाल्व आपकी क्लोज है तो जो भी आपने सोल्यूशन उसके थ्रू, अरोटा के थ्रू जो सोल्यूशन भेज रखा है वो सोल्यूशन आपके उस वेसल्स के थ्रू होकर जाएगा। हमारा परफ्यूजन स्टार्ट हो रहा है रेट्रोगेट परफ्यूजन हम कर रहे हैं, अरोटा से स्टार्ट कर रहे हैं, और जब ये अरोटा से ये परफ्यूजन स्टार्ट होगा तो जो यहाँ पर जो आपके वॉल्व होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स और अरोटा के बीच के वॉल्व वो क्लोज हो जाएंगे, और अब यहाँ से जो परफ्यूजन होगा जो आपके हार्ट के ऊपर यहाँ पर जो कोरोनरी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जो हार्ट में प्रेजेंट होती है कोरोनरी वेसल्स, वहां पे ये रेट्रोगेट परफ्यूजन की हेल्प से ये जो भी हमारा सोल्यूशन होगा वो इसमें कैपिलरीज में जाएगा, और वहां पर जाने के बाद आपके हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई कराएगा। कार्डियक वेसल्स मसल्स जो है उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा। अलाउ द कंटिन्यू बीटिंग ऑफ सेवरल हावर आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एनिमल। जो भी हम हार्ट को रिमूव कर दे रहे हैं, ये रिमूव के बाद भी आपका जो एनिमल का हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है। वेसल्स इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा रही हैं, क्योंकि ब्लड का काम क्या है, ब्लड का भी तो काम सेम ही है ना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। अब वो हमने कैसे प्रोवाइड कराया, रेट्रोगेट डायरेक्शन में अरोटा के थ्रू हमने वेसल्स को परफ्यूज्ड किया है विथ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजनेटेड जो भी आपका सलाइन होगा। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा इसका बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपने इसको प्रिंसिपल को समझ लिया तो ये मॉडल कुछ भी नहीं है। आप एक बार प्रिंसिपल अंडरस्टैंड कर लीजिए, मॉडल आपको बहुत इजी लगेगा। उसके बाद क्या है, पैरामीटर यूजुअली मेजर्ड आर, हमें क्या क्या मेजर करना है, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स मेजर करना है, एंड कोरोनरी फ्लो एंड रिदम, किस तरीके का रिदम है और किस तरीके का फ्लो है ये आपको मेजर करना है। ठीक, अब प्रोसीजर हम देख लेते हैं। गुनिया पिक ऑफ आइदर सेक्स, यहाँ पे हम देखिए गुनिया पिक को यूज करेंगे, उसके बाद आइदर सेक्स का हम गुनिया पिक लेंगे जो कि 300 to 500 ग्राम का होना चाहिए। इसको हम सेक्रीफाइस करेंगे बाय द स्टनिंग प्रोसेस, स्टनिंग प्रोसेस से हम इसको सेक्रीफाइस कर लेंगे। सेक्रीफाइस करने के बाद हम इसका रिमूव करेंगे हार्ट ड्यूरिंग द बार्बिचुरेट एनेस्थीसिया। सेक्रीफाइस करना है, एनेस्थीसिया देना है और उसके हार्ट को रिमूव कर लेना है। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन इज रिकमेंडेड, मतलब कि हमें उसको जब भी निकालना है तो उसको रिस्पायरेशन देते रहना है, क्योंकि देखिए अगर हमको हार्ट को अगर हम इसको रिस्पायरेशन नहीं देंगे तो हार्ट डैमेज हो जाएगा, तो हमें उसको रिस्पायरेशन देते रहना है। इसके बाद क्या है, द हार्ट इज रिमूव एज क्विकली एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी हमें हार्ट को रिमूव करना है। प्लेस्ड इन डिश कंटेनिंग द रिंगर सोल्यूशन। अब देखिए हम बार बार ये बोल रहे थे ना कि आपको पीएसएस यानी कि फिजिकल सॉल्ट सोल्यूशन रखना है, या फिर हम सलाइन जो रखना है वो कौन सा होगा, वो होगा रिंगर सोल्यूशन। जब आपने पीएसएस पढ़ा है तो उसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएसएस पढ़े होंगे, रिंगर है, टायोड है, तो वो हम रिंगर सोल्यूशन बनाते हैं। उसके बाद क्या है, तो प्रिपरेशन मतलब कि इस प्रोसेस के पहले आपको सबसे पहले क्या मेंटेन करके रखना पड़ेगा, रिंगर सोल्यूशन बना के रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, एसोसिएटेड पेरिकार्डियल एंड लंग्स टिश्यूज आर रिमूव्ड, क्योंकि आप जब हार्ट रिमूव करेंगे तो जो भी चीजें अटैच्ड है उनको तो हटाना ही पड़ेगा। उसके बाद अरोटा इज लोकेटेड एंड जस्ट कट बिलो द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब देखिए जो आपका हार्ट है, हार्ट के ऊपर अरोटा है, हम अरोटा को कट कर रहे हैं। क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अरोटा के थ्रू सप्लाई करवाना है। जब आप अरोटा को निकाल देंगे तो उसके बाद उस पोजीशन पे आपको रखना क्या है,
कैनुला रखना है, कैनुला को प्लेस्ड करना है इनटू द अरोटा, अरोटा को कट करने की मतलब उसका एरिया को कट करने के बाद आपको वहां पर कैनुला को इंट्रोड्यूस कर लेना है। क्योंकि देखिए पीएसएस जो आपको डालना है एनिमल के बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर, तो उसके लिए आपको कुछ तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा ना, पैसेज जिसके थ्रू ये कैनुलेशन के बाद वो जिसके थ्रू ये आपका पीएसएस आएगा, तो उसके लिए हमें कैनुला लगाना है अरोटा में एंड टाइड विथ 2 थ्रेड। जैसे कि आपने नॉर्मल बायोप्सी में देखा कि जब भी हम टिश्यू एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें थ्रेडिंग करनी पड़ती है ना, बांधना पड़ता है अपने टिश्यूज को, तो उस तरीके से हमें कर देना है। परफ्यूजन इज स्टार्टेड विद ऑक्सीजनेटेड रिंगर सॉल्यूशन और क्रैप से हैंडसेल्ड बफर, दोनों में से किसी एक को आप यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिखा था हार्ट इज ट्रांसफर्ड टू द डबल वॉल प्लेक्सीग्लास परफ्यूजन apparatus which kept in 37 डिग्री by the water from the thermostat। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो भी बॉडी के स्पेसिफिकेशन है वो हमें मेंटेन करने हैं, तो टेम्परेचर को हम मेंटेन करेंगे थर्मोस्टेट से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनाएंगे, और इस हर्ट को हमें ट्रांसफर कर देना है डबल वॉल्ड प्लेक्सी ग्लास में। पूरी असेंबली है ये, आपका जो टॉप का पोर्शन है यहाँ पर हम अपने रिंगर सोल्यूशन को रखते हैं जो कि परफ्यूरेट होता है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कराई जाती है और हीटर होता है, हीटर काम करेगा आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करने का। यहाँ से मतलब क्या है कि यहाँ से जब ये पूरा सोल्यूशन जब जाएगा तो यहाँ से ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाएगी इसमें और टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 पोर्शंस बने हुए हैं जो कि ये आपकी लगी हुई है, दो जो हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन पंप लगे हुए हैं। ये जो दोनों पंप है ये आपके प्री लोड और आफ्टर लोड के लिए लगे हैं। प्री लोड को एक बताएगा, एक आफ्टर लोड को बताएगा। अब प्री लोड क्या होता है, आफ्टर लोड क्या है, ये जब आपने हार्ट पढ़ा रखा है तो वहां पे आप इसको जानते होंगे कि प्री लोड क्या होता है, आफ्टर लोड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर डबल वॉल प्लेक्सीग्लास में हार्ट को यहाँ पे रखा हुआ है। ये है एनिमल का हार्ट, यहाँ पे हम हार्ट को रख देंगे और यहाँ पर ये पूरा इसको पूरी सप्लाई ऑक्सीजन की भी मिलेगी। यहाँ पर ये चीजें उसको पूरी सप्लाई ऑक्सीजन की, टेम्परेचर की और जो भी इसका रिंगर सोल्यूशन में जो भी न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरीके से पूरा असेंबली का सेटअप रहता है। इसी की ये डायग्राम है इसकी असेंबली का, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजनेटेड रिंगर सोल्यूशन इज परफ्यूज्ड एट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 40 mm Hg एंड टेम्परेचर 37 फ्रॉम द रिजर्वायर। वही चीज आपने देखी रिजर्वायर से जो आ रहा है, अब ये जो सोल्यूशन आ रहा है ये भी एक कांस्टेंट प्रेशर से आएगा, कांस्टेंट प्रेशर से और कांस्टेंट जो आपका टेम्परेचर मेंटेन होके आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्मॉल स्टील हुक इस स्ट्रिंग इज अटैच टू द एपेक्स ऑफ द हार्ट। जो एपेक्स ऑफ द हार्ट क्या होता है, जो आपके हार्ट का निचला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पर हमें एक स्टील हुक भी टाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स इज मेजर osmotically by the force transducer with the preload of 2.5 gram and reload on the polygraph। देखिए जितनी भी ये असेंबली, जो भी आपकी असेंबली फिट है, इसमें ढेर सारे अटैचमेंट होते हैं। प्रीलोड को चेक करना, उसको चेक करने का अपना अलग एपरेटस, आपने अभी देखा कि वहां पे एक पंप लगा हुआ है। इसके अलावा जो भी प्रीलोड है उसको चेक करने के लिए पॉलीग्राफ लगा होता है। पॉलीग्राफ में जो भी आपका लोड चेंज होता रहेगा, जो भी चीजें, जो भी फोर्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स है, उसको ये जो हमारा पॉलीग्राफ है ये मेजर कर लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस पूरी ये काफी कॉम्प्लेक्स असेंबली होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ एक ब्रीफ डायग्राम बताया गया है, लेकिन ये असेंबली बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें ढेर सारे अटैचमेंट होते हैं और हर अटैचमेंट का अपना अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे जो भी प्रीलोड होगा उसको चेक कर लेंगे। इवैल्यूएट क्या क्या करना है, इवैल्यूएट क्या करना है, हार्ट रेट इवैल्यूएट करनी है। हम हार्ट रेट कैसे इवैल्यूएट करेंगे, हार्ट रेट इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रू द क्रोनोमीटर कपल टू द पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से एक क्रोनोमीटर लगा होगा जो कि आपके हार्ट रेट को बता देगा। जैसे कि हम जब हार्ट के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा है ईसीजी होता है ना, ईसीजी उसमें क्या होता है, आपको सिर्फ एक अपने जो वायरिंग होती है, मतलब वायर से जो अटैचमेंट होते हैं वो लगाने होते हैं और वो ईसीजी सारी चीजें आपके वहां पे मेजर कर देता है। प्रोसेस हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, किस तरीके की रेटिंग जा रही है, वो सब कुछ जो भी उसके साथ अटैचमेंट लगे हैं वो सारी चीजें वहां पर
मेंशन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी इस तरीके से नहीं करना, बस आपको उसकी सेटिंग प्रॉपर करनी होती है, बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी जो भी इसके अटैचमेंट है उसके थ्रू, ठीक है। तो हार्ट रेट मेजर हो जाएगी क्रोनोमीटर से, जो कि कपल्ड होगा पॉलीग्राफ से, पहली चीज। दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स मेजर बाय द फोर्स ट्रांसड्यूसर। फोर्स ट्रांसड्यूसर जो आपकी ये असेंबली है, इसमें आपके अटैच्ड होते हैं फोर्स ट्रांसड्यूसर, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को बताएंगे कि किस तरीके से वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। हार्ट जब रिदम करेगा, अपना प्रोसेस करेगा, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, तो उसको करने के लिए हम ट्रांसड्यूसर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है इंसिडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इज रिकॉर्डेड बाय द कंट्रोल एज वेल एज द टेस्ट ग्रुप। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग मेथड की, तो ये तो प्रोसेस हो गई, बेसिक प्रोसेस है हमारी, लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो ड्रग है वो क्या किस तरीके का नेचर दिखा रही है, वो कैसे पता चलेगा? जब हम अपनी टेस्ट ड्रग को और स्टैंडर्ड ड्रग को अपना यूज करेंगे, उसी से पता चलेगा। तो अगर ड्रग जो है इंसिडेंट, अगर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन क्या होता है? जब हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाती है, फ्लटर फाइब्रिलेशन, वो कंडीशन तभी आती है। फ्लटर की कंडीशन हो गई, फाइब्रिलेशन हो गया, तो उसमें रिदम आपके हार्ट का बिगड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का रिदम बिगड़ जाता है। तो जब कोई भी ड्रग है जो कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कर रही है, या फिर वो फ्लटर कर रही है, या फिर फाइब्रिलेशन कर रही है, तो ये रिकॉर्ड कैसे होगा? उसको हम कंट्रोल और टेस्ट से कंपेयर करेंगे। और रिकॉर्ड कैसे होगा? रिकॉर्ड वही होगा जो आपके जो भी अटैचमेंट लगे हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स बताएंगे, वो किस तरीके से हार्ट का रिदम है, वो चीजें उसमें मेंशन हो जाएंगी, ठीक है। जब हमें टेस्ट ड्रग की अपनी एक्टिविटी देखनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी टेस्ट ड्रग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब हम टेस्ट ड्रग कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, जो भी रिजर्वायर में जिसमें आपका जो सोल्यूशन भरा हुआ है, रिंगर सोल्यूशन जो भरा हुआ है, जिसको हम परफ्यूरेट बोल रहे हैं, उसी के अंदर अपनी ड्रग को इंसर्ट कर देंगे विथ डिफरेंट डोज। जो भी आपको डोजिंग रखनी है, तो जब हमें चेकिंग करनी होती है ना, जब हम किसी भी चीज की सेफ्टी परफॉर्म करते हैं, तो डिफरेंट डोजिंग से करनी होती है। तो हम कोई या तो डोज या फिर फिक्स डोज जो भी आपको देनी है, आप उस रिंगर सोल्यूशन के रिजर्वायर यानी कि परफोरेट में उस ड्रग को डाल देंगे, और डालने के बाद वो ड्रग जब नीचे उतर के हार्ट के एरोटा के में जो कैनुला लगा है उसके थ्रू कोरोनरी वेसल्स में जब ये जाएगा, तो ये बताएगा कि वो हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट डाल रही है, वो अरिथमिया पे क्या इफेक्ट डाल रही है, क्या वो ड्रग अरिथमिया को क्रिएट कर रही है, क्या वो ड्रग अरिथमिया को डिक्रीज कर रही है, उसका किस तरीके का रिस्पॉन्स है, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। इससे क्या होता है, इस तरीके से हम इस मेथड के थ्रू अपना इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। अब क्या क्या हमें चेक करनी है, आपने यहाँ पे देख लिया। तो ये प्रोसेस था लैंगेंड्रॉफ टेस्ट का, लैंगेंड्रॉफ एपरेटस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्योंकि रिवाइज कर लेते हैं इस पूरी प्रोसेस को। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपके पास लैंगेंड्रॉफ एपरेटस होना चाहिए, पूरा असेंबली प्रिपेयर होना चाहिए, और आपके पास रिंगर सोल्यूशन बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद हार्ट को हार्वेस्ट करना है, बाय द एनेस्थीसिया के प्रोसेस के बाद हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्ट के अरोटा को कट करके वहां पे कैनुलेशन करेंगे। उसके बाद लैंगेंड्रॉफ एपरेटस में अपने हार्ट को रख देंगे, उसको प्रॉपर सप्लाई करवाएंगे चीजों की, जिसमें कि हम परफ्यूजन ऑफ द सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद उसको सप्लाई करवाएंगे, टेम्परेचर सप्लाई करवाएंगे और ऑक्सीजन सप्लाई करवाएंगे। उसके बाद हार्ट का परफ्यूजन होने लगेगा, जब सब कुछ असेंबली में फिट हो जाएगा तो परफ्यूजन होने लगेगा। परफ्यूजन होने के बाद वहां पे हम डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट को एंड कर लेंगे, उसका पूरा इवेल्युएट करके एग्जामिनेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी एंटी अरिथमिक ड्रग की एक्टिविटी को इन विट्रो मेथड लैंगेंड्रॉफ टेस्ट से परफॉर्म करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।